नमस्कार दोस्तों, जुगला इंदौरी की सीताराम। और आपको हम एक अपडेट बता दें कि केदारनाथ यात्रा चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन 20 मार्च 2025 यानी कि आज से ही शुरू हो चुके हैं। और इस यात्रा में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, नए अपडेट्स जो कि हमारी मुसीबत बनने वाले हैं, तो इस अपडेट्स में क्या क्या बदलाव है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन की लिंक मेंशन कर दी गई है। और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे केवल अपने आधार नंबर से करवा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जुगड़ा इंदौरी की सीताराम। और आज के वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं, आप सभी के लिए खुशखबरी है। चारधाम यात्रा, केदारनाथ धाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम यात्रा, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं 20 मार्च 2025 यानी कि आज से ही। और कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को सेव कर लीजिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, हमारे साथ में बने रहिएगा। और चारधाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा अपडेट्स के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो वीडियो कैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। वहां से आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको चारधाम यात्रा का जो पोर्टल है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वो आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। देखिए, ये वाला जो फेज़ आप देख रहे हैं ये सेकंड फेज़ है। इसके पहले एक फेज़ होगा जहां पर आपको लॉगिन करना होता है। तो आप रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक करके, यदि ऑलरेडी आपका अकाउंट क्रिएट है वहाँ पर आपको, यदि आपने लास्ट टाइम बनाया हो, तो यदि आपको बना हुआ है तो वहाँ पर आप लॉगिन करके क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आपने नहीं किया है तो आप साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद में आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। अपनी बेसिक डिटेल्स जो भी है, नाम और आधार नंबर डालकर, रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर, रजिस्टर नंबर डालकर आपको ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी डालकर आप लोग जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल का सेकंड फेज़ जो है आपको ये इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही हमने लॉगिन किया तो लॉगिन करने के बाद में आपको ये सेकंड फेज़ मिलेगा। ये जो आपने अभी देखा था ये फर्स्ट फेज़ होता है। यहाँ से आप जैसे ही अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वो सब डालकर, नाम, नंबर और आपका जो स्टेट है वो, और आपका जो पासवर्ड है वो आप क्रिएट करिए और सेकंड फेज़ आपको देखने के लिए मिलता है ये। तो आप इस फेज़ में देखिए, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है कि चारधाम यात्रा का वेदर अपडेट्स, वहाँ की यात्रा में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, या फिर यहाँ की जो भी जानकारी है, यहाँ का वेरीफाई यात्रा लेटर, यात्री सर्टिफिकेट आपको इस पोर्टल पर आसानी से मिल सकता है। तो सबसे पहले देखिए, आप इंटरफेस में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। होम पेज पर होम, बुकिंग, हेल्थ रजिस्ट्रेशन, इमरजेंसी और फीडबैक, डैशबोर्ड, मैनेज टूर इन्फॉर्मेशन, आपको नियर बाय अट्रैक्शन, टाइमिंग और मैप यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और आपकी आईडी का जो भी नोटिफिकेशंस आपको इस पर मिलने वाले वो सब। उसके बाद में आप इस साइड देखेंगे तो आपको ये 4 फेज देखने के लिए मिलते हैं। एक है रजिस्ट्रेशन फॉर टूर, सेकेंड मिलता है आपको व्यू मॉडिफाइड टूर, रजिस्ट्रेशन यूजर मैनुअल और डाउनलोड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप जैसे ही फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको सेकंड इंटरफेस देखने के लिए मिलता है ये वाला। जैसे ही आपको ये इंटरफेस देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर आप आपकी डिटेल्स, जो भी नॉर्मल डिटेल्स है वो सब डाल दीजिए। अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, अपना स्टेट, आप कौन से लोकेशन से या कौन से स्टेट से आपकी यात्रा कर रहे हैं वो डाल दीजिए। और आपका जो भी पासवर्ड है आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए। ये सब डालने के बाद में आपका साइन अप हो जाता है। साइन अप करने के बाद में आपको देखिए, यहाँ पे यदि आप इंडियन पिलीग्रिम हैं तो आपको यहाँ पर ये ऑरेंज वाले बॉक्स वाला जो पार्ट है वो सिलेक्ट करना रहता है। यदि आप फॉरेनर हैं तो आपको यहाँ पर फॉरेनर पे सिलेक्ट करके और आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो अब हम इंडिया से कर रहे हैं तो हमने जो भी हमारे रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन किया है हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कैप्चा देखने के लिए मिलता है। तो आप यहाँ पर ये जो भी नंबर दे रखे हैं उनको फिल करिए। ये बेसिक डिटेल फिल करने के बाद में हम लोग जैसे ही साइन इन पर क्लिक करते हैं तो आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलता है ये वाला। और यहाँ पर हमने क्लिक किया यात्रा पंजीकरण, तो यहाँ पर देखिए ये आपको थर्ड फेज देखने के लिए मिल जाता है। ये टूर ड्यूरेशन कैन बी फॉर मैक्सिमम ऑफ 50 डेज ओनली। 15 दिन के लिए आप यात्रा कर सकते हैं। मतलब आप जिस भी समय जा रहे हैं उस समय से आप 15 दिन तक उस क्षेत्र में रह सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये होता है प्रशासन की व्यवस्था जो रहती है उन लोगों को सारे यात्री दर्शन कर पाए आसानी से, इसलिए 15 दिन की वैलिडिटी आपको मिलती है कि आप 15 दिन तक इस रजिस्ट्रेशन को वैलिड करके और उस समय में रह सकते हैं, ताकि आने वाले जो भी और कोई श्रद्धालु है
है उन लोगों को वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं हो जाए, इसलिए आप जब भी देखिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं 3 मई से शुरू होने वाले हैं। तो यदि हम लोग मान के चलिए 3 तारीख का ही रजिस्ट्रेशन लें तो 3 तारीख से 15 तारीख के बीच में हमने सेलेक्ट किया है, अप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ़ टूरिस्ट कितने हैं तो यहाँ पे अभी हमने सेलेक्ट कर दिया 1 2, जितने भी आप लोग जा रहे हैं वो सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको अवेलेबिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। यमुनोत्री गंगोत्री, ये जो आपको जो ग्रीन मार्क दिख रहा है, यानी कि ग्रीन मार्क ये है कि आप यमुनोत्री गंगोत्री का दर्शन कर सकते हैं। 2 तारीख में देखें तो यमुनोत्री गंगोत्री और केदारनाथ का कर सकते हैं। 3 तारीख में देखें तो यमुनोत्री गंगोत्री, और 4 को देखें तो यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन सब के। क्योंकि देखिए इन सभी के जो पार्ट है वो अलग अलग डेट पर खुलने वाले हैं। 3 तारीख को केदारनाथ जी के खुलेंगे, 4 तारीख को बद्रीनाथ जी के, और 1 तारीख को यमुनोत्री गंगोत्री के पट खुलने वाले हैं। तो उस हिसाब से ये सारी डेट्स अवेलेबिलिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद आप देखिए आप 31/5/2025 यानी कि 31 मई तक की जो हमने अभी स्लॉट सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आप कोई जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कब मिलेगा। सेकेंड सेक्शन में मिलता है सिलेक्ट मोड ऑफ ट्रेवल टू धाम, यानी कि बाय रोड आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, यदि आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग करवानी तो वो भी आपकी यहीं से हो सकती है, या बाय वॉक आ रहे हैं तो यहाँ पर हम जो भी है सिलेक्ट कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है प्राइवेट कार, टैक्सी, 2 व्हीलर या जो भी। तो हम लोग अभी टैक्सी कर देते हैं यहाँ पर सिलेक्ट। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको थर्ड ऑप्शन देखने के लिए मिलता है यहाँ पर सिलेक्ट डेट वाइज डेस्टिनेशन, द सेक्शन ऑफ द डेट फॉर स्पेसिफिक धाम शुड बी इन इंक्रीमेंटल ऑर्डर। तो यहाँ पर आप सर्च करिए कि आपने देखेंगे तो आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप अपनी यात्रा के दौरान आप किस समय से और किस रूट से आप यात्रा करने वाले हैं। आप गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, तो हमने केदारनाथ सेलेक्ट कर लिया है। केदारनाथ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए, तो हमने पहले ही 3 तारीख को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। आप और ऐड करना चाहते हैं आपका कि और इसके अलावा आप कहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको यहीं पर सब कुछ यहीं पर बताना होगा। गंगोत्री जा रहे हैं तो गंगोत्री ऐड कर लें आप, केदारनाथ, यमुनोत्री तो यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब भी, तो ये आपको जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे सारी डेट्स जो है वो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट्स सारी सिलेक्ट करनी होगी। ये सब सिलेक्ट करने के बाद में आप सेव एंड क्रिएट टूर कर सकते हैं। अभी जैसे ये हम दो टूर हटा देते हैं, केवल अभी हमने केदारनाथ गंगोत्री का सिलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद में आप सेव एंड क्रिएट टूर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है प्लीज़ ऐड बटन टू सेव मोड। व्हीकल नंबर, सॉरी आप यहाँ पर हमने देखिए पूरे डिटेल्स नहीं डाली। आप यहाँ पर ड्राइवर का नाम डाल दीजिए, व्हीकल नंबर आप जिस भी गाड़ी से सिलेक्ट वो कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उसका व्हीकल नंबर डाल दीजिए। और जैसे ही आप सेव एंड क्रिएट टूर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो जनरेट हो जाएगा। और वो रजिस्ट्रेशन जनरेट होने के बाद में आपको यहीं पर आप डैशबोर्ड या होम पेज पर जाएंगे तो ये आपको देखिए यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेटर। तो यहाँ से आप क्लिक करके और आपने जितने भी मेंबर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं उस डेट के अकॉर्डिंग। और देखिए बताया ऐसा है कि आपने जिस भी डेट के अकॉर्डिंग, मतलब जिस भी डेट के बिटवीन में आपने यात्रा करने का जो डेट सेलेक्ट किया है आपको उसी के बीच में जाना होता है। यदि 1-2 दिन, ऐसा नहीं है कि आप लोग 3 तारीख का रजिस्ट्रेशन करवाया तो आपको 3 को ही पहुंचना पड़ेगा, यानी कि 3 तारीख के बाद वो 15 दिन तक वैलिड होता है। आप उस 15 दिन के अंतराल में कभी भी जाकर और आप उस बीच में यात्रा कर सकते हैं। तो आप लोग ऑफलाइन भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ये ऑनलाइन का जो पोर्टल है ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट करिए। और यदि आप ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो आप हरिद्वार जाइए और हरिद्वार स्टेशन पे आपको इजीली वहाँ पर जो बूथ बने हुए हैं वहाँ पर बूथ पर जाकर आप इजीली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का कोई चार्ज नहीं होता है, केवल आपको आपका आधार नंबर बताना होगा। आपका नंबर जिस आधार से लिंक है उस नंबर पर आपको OTP जनरेट होता है, तो उस OTP को बताना ज़रूरी है। तो इसलिए ध्यान रहे कि आप जिस भी आधार नंबर को डाल रहे हैं उसका OTP नंबर या रजिस्ट्रेशन लिंक नंबर आपके पास में होना चाहिए। अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा, चारधाम यात्रा की और भी अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। जोगिड़ा इंदौरी को फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि केदारनाथ यात्रा में